पवन क्लास में नहीं है इसलिए दिक्कत होएगा पवन को। इसके यहाँ भेज देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको आप बना चुके हो पहले, एक बार फिर से बनाना है। इसका मुझे डायग्राम बनाकर भेजो सब लोग जल्दी से। डायग्राम वालों से बन जाएगा, डायग्राम बना के मुझे जल्दी से भेजिए। अगर हो सके तो आंसरों भेज दो, भेजिए सब लोग जल्दी से मुझे। सेम क्वेश्चन आप लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। बस एक मिनट रुकिए, थोड़ा मुझे पानी पीना है। अम्मा, पानी दे दे एक गिलास। अभी कोई भेजा नहीं है। बना रहे हो क्या सब लोग? डायग्राम बनाया आप लोगों ने? अभी किसी ने भी भेजा नहीं, इतना टाइम लग गया। एग्जाम में सवारी 2 नंबर का आएगा, उससे तक नहीं आएगा। तो इतना टाइम देना अच्छा है दीपांशु का। हम्म।
दीपांशु ने जो स्फीयर बनाया है ना, गजब का है। भाई स्फीयर थोड़ी है, ये तो हेमी स्फीयर है। हैं? और लिखो नीचे स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखे हो, देखो ध्यान से। हेमी स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम। हाँ ठीक, बाकी सब ठीक है, आंसर ठीक है, पाई ही आएगा। एक इसका अनिकेत का है। हाँ, अनिकेत का भी सही है। दोनों का रेडियस और हाइट सेम है। अच्छा, रेडियस हाइट सेम है, सेम आंसर, ठीक है, पाई आएगा। देखो जी बच्चों, दीपांशु ने कैसा हेमिस्फीयर बनाया है, दिखा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे। तो ये आपका है, आपका सही है। दीपांशु का ये वाला है। देखो ये दीपांशु का हेमिस्फीयर। ये दीपांशु का हेमिस्फीयर है। हाँ। बाकी सब ठीक है। हैं। और किसने नहीं भेजा? चलो इसको बना ही देते हैं, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। देखिएगा बच्चों, बाकी आदित्य वगैरह सब देखना, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन, कोन किसके ऊपर स्टैंड है? हेमिस्फीयर के ऊपर, विथ बोथ रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब एक से अधिक रेडियस होता है उसको रेडी बोलता है, रेडियस का प्लूरल होता है। दोनों का रेडियस वो एक ही है। और आगे क्या बोल रहा है? एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन का जो हाइट है रेडियस के बराबर है। तो रेडियस तो 1 है, तो हाइट का कितना हो जाएगा 1। देखो डायग्राम कैसे बनेगा इस तरह से। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर। ऐसा डायग्राम पिछले क्वेश्चन बनाए थे हम लोग वहाँ पे, और इसके ऊपर हम लोग क्या करना है, एगो कोन को माउंट कर देना है, लट्टू जैसा डायग्राम। पिछले कल भी बनाया था ऐसा डायग्राम। और बोला है कि पाई का मन मत रखो, पाई ए के रूप में इसका आंसर ला दो। कुछ ऐसा, ऐसा डायग्राम है इसका। और इसका जो रेडियस है वो इसके हाइट के बराबर है। मतलब ए आर भी आपका 1 है और एच भी आपका 1 है। ठीक है, तो बोला है कि वॉल्यूम बताइए पूरे सॉलिड का कितना आएगा। तो देखो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, जितना दिख रहा है जोड़ दो। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, श्रेया 60 समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फीयर। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, वॉल्यूम वाले में। सरफेस वाले में सोचना था ना, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस। यहाँ पे कर्व सब टोटल होता नहीं है, वॉल्यूम माने वॉल्यूम में होता है, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है बताओ तो नियाशा कुमारी। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? हाँ, उससे कम होता है सिलेंडर से, 1/3, 1/3 πr²h। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? बताओ नियाशा कुमारी। 2/3 πr²। आदित्य ने भी फोटो भेजा था। आदित्य सही था आपका, ठीक है, आंसर आपका सही है। 2/3 πr² की क्यू, πr³ होगा ना, वॉल्यूम में पावर 3 आना चाहिए। केवल रेडिएशन तो होता है इसमें, और कुछ थोड़ी होता है। तो यहाँ सबका ये हो जाएगा 1/3। पाई का वैल्यू पाई रखना है, बोला है कि चेंज मत करो। आर का वैल्यू दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। एच है 1, चाहो तो कॉमन भी कर सकते थे, प्लस 2/3। पाई की जगह पाई रखना है। आर क्यू की जगह आर है 1, 1 का हो जाएगा क्यू। तो देखोगे यहाँ पे इस सबको जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप इन सबको, तो ये 1/3 पाई बचेगा ये आपका। ये तो इसको लिख सकते हैं π/3 प्लस। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे इस वाले को, तो ये बताओ कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 2/3 पाई, चाहे 2π/3 इसको बोल सकते हैं। अब इसके आगे तो आप लोग सॉल्व करने आता है, एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई प्लस 2π, 3π/3। और यहाँ से आंसर बताओ कितना आ जाएगा? क्या पाई आप लोग का आंसर है? देखो तो, देख लो यहाँ से आपको आ जाएगा आंसर पाई। और आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम है। तो आप लोगों का मैं क्लास कहाँ से ले रहा हूँ बताओ? घर से थोड़ी, घर से इतना बड़ा जंगलों में थोड़ी होगा। मैं हिमालय में गया हूँ हिमालय में गया हूँ तपस्या करने, ठीक है। देखो पीछे सब जुगनू उगनू सब चमक रहा है। हाँ, वही वही, जहाँ पे मोगली वगैरह रहते हैं, उनसे मिलना भी है अभी। इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। हाँ, उनको भी मैथ पढ़ा दूंगा। किसी को डाउट? श्रेया कुमारी, सृष्टि कुमारी, अब भारती जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। भारती जी बस टाइप करते हैं। हम लोग के यहाँ पे एगो भारती जी हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो सीधे लेफ्ट पड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। हाँ, तो ये आप लोगों ने भेज रखा था, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर देखिए इसको। इसका मुझे सब लोग डायग्राम बस बनाकर भेजिए जल्दी से। आप लोग के पास बुक भी होगा। मेंसुरेशन में डायग्राम ही तो मेन है, डायग्राम बन गया तो सारा काम हो जाएगा। डायग्राम बनाकर भेजिए सब लोग। बुक सब लोगों के पास है ना? होना चाहिए। गलती चाहे सही डायग्राम बनाकर भेजो। श्रेया, सृष्टि, अनिकेत, आदित्य, भारती जी, अनामिका,
पवन पवन शायद लग रहा है बारात वारात घूमने गया है आज, या उसको लगा क्लास नहीं होगा। आज सिवान में एक महिला को मारा था, करंट मर गई थी। हम आ रहे थे देखे, वहां पूरा पुलिस वुलिस का मतलब पूरा भीड़ लगा हुआ था। पोल खंबा, पोल नहीं होता है बिजली का 11,000 का, उसी को जैसे जाकर हाथ से पकड़ी ना, बारिश वारिश हुआ था, भीगा हुआ था, पता नहीं कैसे उसमें करंट आ गया था, वहीं पे खत्म। फोटो आया है अनिकेत का। चलिए अनिकेत का देखते हैं एक बार। ऊपर का हाइट 2, कोन का हाइट 2, 2, 2, रेडियस डायमीटर है 3 और ये 12। चेक करते हैं। सिलेंडर सिलेंडर है, 2 कोन्स अटैच ऑन 2 ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3, ठीक है, and its length is 12 and total length 12 है, ठीक है। If each cone has height of 2 cm, the volume of the air, बस हो गया खत्म। डायग्राम ठीक है नहीं कहता आपका, ठीक है, सही है, सही है डायग्राम। अनामिका भेजी है। ठीक है अनामिका डायग्राम। ये बताओ वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल लोगे अनामिका आप इसके आगे पूरे मॉडल का? तो क्या क्या जोड़ेंगे वॉल्यूम में? इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और हाँ, हाँ बस इतने जोड़ देंगे। बनाओ इसके आगे, बना लो, अब तो बन जाएगा ना। बनाओ, बनाओ इनसे मिला लेना, ठीक है, सही है आपका भी। डायग्राम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। बनाए तो डायग्राम आप ही लोग, आप ही का डायग्राम ले लेते हैं। अनामिका का डायग्राम ले लेते हैं। अनामिका ये क्या कर दिया तुमने, गड़बड़ है अनामिका, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये रेडियस 3 थोड़ी है अनामिका, रेडियस 3 दिया है क्या? डायमीटर देखो क्या लिखा है, डायमीटर है ना, डायमीटर देखो ध्यान से। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा गड़बड़ को पूरा नंबर ही कट जाएगा, प्रणाम नहीं है, ठीक है, ये गड़बड़ है, हमने ध्यान नहीं दिया था इस पे। चलो सीरियल 60 भेजी है, इनका चेक करते हैं एक बार। सीरियल 60, एक चीज छोड़ दिया इसमें, डायमीटर मेंशन नहीं किया, बाकी सब ठीक है। 8, 2, 10, 2, 12 ठीक है। और बता दो इसमें से कहाँ तक 12 है। जैसे बता दो कि यहाँ से यहाँ तक हाइट 2 है, ऐसे बता दो कि हाइट 2 है, नहीं तो लगेगा कि स्लेंट हाइट बोल रहा है। और लिख दो जैसे h बराबर 2।
है ना। और ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ठीक है। और इसका डायमीटर दे रखा है 3, जो डायमीटर है दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आया समझ में श्रेया सृष्टि? किसने बनाया था, श्रेया ने कि सृष्टि ने? अच्छा ठीक है। आज सृष्टि नहीं बनाती है। पापा ने तुम लोग का किसका नाम रखा है, बनाए हो? चलो ठीक है। चलो और बच्चों का आया देख लेते हैं। आदित्य का आया, नियासा का भी आया हुआ है। एक मिनट, नियासा ने भेज रखा, हाँ इसने, नियासा ने सही भेज रखा है, डायग्राम पूरा एकदम सही है। अब का थोड़ा आदित्य का देखते हैं। आप ही लोग का बनाए बड़े डायग्राम में मैं कॉपी कर दूंगा वहां पे, ठीक है। आदित्य, भारती जी ने भेज रखा, वाह भारती जी बहुत बढ़िया। भारती जी का डायग्राम एकदम परफेक्ट है। फिर आदित्य ने भेज रखा है 1.53, हाँ 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 हाँ। आदित्य भाई यहाँ पे गड़बड़ कर दिए है, दू इसका स्लेंट हाइट नहीं है, आपने स्लेंट हाइट दिखाया है, देखो ध्यान से, इसका हाइट लिखा है ना, इसको स्लेंट हाइट, इसको एल बोलते हैं, एल आपका दू नहीं है, ये गलत है, एच दू है, एच। आ रहा आदित्य समझ में? हाँ तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। तो भारती जी का हम डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। भारती जी ने काफी बढ़िया डायग्राम बनाया हुआ है, भारती जी का हम डायग्राम ले ले रहे हैं। देखिए भारती जी का डायग्राम आ गया है यहाँ पे, ये रहा भारती जी का डायग्राम। सब लोग को दिख रहे हैं ना जी? हाँ, दिख तो रहा है, सब ठीक क्लियर है। चलो, तो भारती जी का डायग्राम में इसका आंसर अगर देख लेते हैं, यहाँ से हम इसका हाइट बता सकते हैं, सिलेंडर का हाइट कितना होगा, कितना होगा? 12 में से 2 2 4 चला जाएगा, बच जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 8, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसके अंदर कितना हवा भरा आएगा। अब देखो पूरा सब खोखला है, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका, इन तीनों का जोड़ देंगे ना, पूरा पूरा इसमें हवा पे बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, देखो क्या बोला है। राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राचेल एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। उससे बोला जाता है कि भाई एक काम करो, एक मॉडल बनाओ जिसमें एगो सिलेंडर के दोनों तरफ पतला एल्युमिनियम शीट में दो गो कोन अटैच होगा, ठीक। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का डायमीटर 3 होगा, तो अगर इसका 3 होगा तो इसका भी 3 होगा, कोन का भी कितना होगा, 3 होगा। आगे इसमें बोला है एंड इट्स लेंथ, पूरे मॉडल का लेंथ कितना है, 12 होना चाहिए, पूरे मॉडल का 12। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन का हाइट 2 2 है, दोनों कोन का हाइट 2 2 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, इस मॉडल में कितना आएगा, राशियल का मॉडल में बताना है आपको एयर। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल नियरली द सेम। बोल रहा है कि इतना पतला इसमें थिन टीना का सीट यूज किया गया है कि उसको आप नेगलेक्ट मान सकते हो कि अंदर का डायमेंशन और बाहर का डायमेंशन दोनों क्या है, सेम है। मतलब उसमें दीवार का हाइट को, उसको दीवार का मोटाई यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, तो वॉल्यूम में फर्क आएगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर मॉडल, यही पूछा है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन इट। अनिकेत ने अब फोटो भेजा है, पूरा बना कर भेजो क्या अनिकेत? पूरा बना कर भेजो, 2 × 1/3 पाई स्क्वायर एच, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है।
चलो बन गया, अच्छी बात है। ठीक है, एक बार बस आपका आंसर चेक कर लेते हैं 66 आ रहा है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट, ये बताना है हम लोग को। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू का साइन लगाकर 2 गुणे वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो 2 गुणे वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, अभी भी नियसन बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, ये आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे H1 H2 लिखना पड़ेगा, इसको लिख दो H1, इसको लिख दो H2। पता है क्यों? क्योंकि अब की बार दोनों का H सेम नहीं है। ये बच्चों आप लोग को बात समझ में आ रहा है मैंने H1 H2 क्यों लिखा है? क्योंकि आपकी बार सिलेंडर का हाइट अलग है और कोन का हाइट क्या है, अलग है, इसलिए यहाँ पे H1 H2 मैंने मेंशन कर दिया है। किसी को डाउट तो पूछो, इसमें रेडियस तो सेम है दोनों का। बताओ जी, कोई डाउट? ठीक, तो उसको मेंशन करने में लिख सके। कॉमन देखो क्या क्या है, तो दोनों में देखोगे तो पाई है, आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन का थोड़ा जल्दी बन जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2/3 H1 और प्लस H2 बच जाएगा। अब थोड़ा एक लाइन आगे बढ़ते हैं, तो पाई के वैल्यू बोला रखने के लिए, चलो इसको बाद में रख लेंगे कि अभी रख लें। पाई 3 कितना है, रेडियस कितना है, 1.5 है ना, तो 15 का स्क्वायर, फिर रहने देते हैं, बाद में रख लेंगे। पाई आर है आपका कितना, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 H1 किसको माने हम लोग, कोन को माने है ना, कोन का H1 तो 2 है, प्लस H2 इसका कितना है, 8 है। इसी को सॉल्व करना है, यहाँ से देखते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है। H2 नहीं होगा, चलो पाई इंटू 9, बाद में रख देंगे पाई का मान, 9/4 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 2×4/3 प्लस 8 हो जाएगा। चलो पाई का मान रख देते हैं, 22/7 गुणे 9/4, ये कितना आएगा बताओ तो, 8×3 का 24 और 4 28 आएगा ना, 28/3। बताओ इसको सॉल्व करने पे इतना नहीं आएगा, 28/3, इसको देख लो एक बार, सेम आएगा इतना। अब देखो, अब पाई का मान रख दिया, कट जाएगा आराम से, 7 से आपका ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से चारों कट जाएगा, ये 4 से आपका ही 4 खत्म। ठीक है, और इस 3 से आपका ये 9 3 बार में कटेगा, मतलब अनिकेत का आंसर सही था। 22×3 कितना आ जाएगा, 66। सबसे सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर का पावर 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना इसमें एयर आएगा, तो एयर कितना आएगा जी, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्या आएगा, इतना एयर आएगा। अब बोलोगे सर इतना में कितना एयर होगा, तो ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ना, चलिए लिख देते नोट करके, 1 ml होता है। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, फिर से याद दिलाता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1 ml होता है। और आपको पता होगा कि 500 ml माने कितना होता है, 1 ml होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब।
और आपको ये भी पता होगा कि 500 ml में होता है आधा लीटर। हाफ लीटर कभी दूध लेने जाओगे तो उसको बोला जाता है 500 ml। चाहे 500 ml सरसों का तेल, चाहे 500 ml कोल्ड ड्रिंक, इसको बोलते हैं हाफ लीटर। क्या बोलते हैं? हाफ लीटर बोलते हैं, हाफ लीटर। ठीक। और अगर 1000 ml बोले हम तो ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको चाहिए, अगर कहीं पे लिखा हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 1000 ml। जितना सेंटीमीटर क्यूब उतना के जगह लिख देना है ml, और यही आपका हो जाएगा 1 लीटर के बराबर। तो हम लोग का जो वॉल्यूम है ना, देखोगे ना, उसमें 66 ml माने 1 लीटर का 10वां भाग भी नहीं है, उससे भी कम मतलब इसमें इसके अंदर है एयर। माने 1 लीटर एयर नहीं है। एक इंसान को देखोगे तो एक इंसान बताओ एक दिन में कितना एयर मतलब उसको सांस द्वारा ले लेता है? किसी को पता है? एक इंसान एक दिन में कितना एयर लेता है अपने सांस द्वारा, श्वसन द्वारा? नहीं पता है? चलो सर्च करके देख लेते हैं। हम भूल गए, हमको पता था पहले। चलो पूछते हैं एक बार इससे क्या बोलता है। एक इंसान एक दिन में सांस द्वारा कितना एयर ले लेता है? देखो कितना बोला है, 11,000 लीटर से अधिक। 24 आवर्स में लगभग 11,000 से 20,000 लीटर बोल रहा है लेने के लिए एयर। मतलब एक इंसान इतना लगभग एयर ले लेता है। देख रहे हो? एक सामान्य स्वस्थ इंसान 24 घंटे में लगभग 11,000 से 20,000 लीटर हवा सांस द्वारा लेता है। अब आप लोग इससे समझ जाओ ना, जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर जो लगा होता है, या कोविड के समय जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो शॉर्टेज पड़ रहा था, क्यों पड़ रहा था? एक वो इंसान इतना ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, मान लो बीमार है तो कितना लेगा? अरे 11,000 की जगह 12,000 लेगा। 20,000 तो जा रहा है ना, 12,000 13,000 लीटर इतना लेगा, तो कम थोड़ी है। एक उसमें कंप्रेस करके ना ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरा जाता है, फिर भी इतना ज्यादा ऑक्सीजन थोड़ी भरा जाएगा। दिन भर में कम से कम मुझे लग रहा होगा कि 5-6 को पलटा जाता होगा। क्यों आदित्य? ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका क्षमता कितना होता है? अगर देखें हम यहाँ पे, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल? देखो कितना होता है, तो बहुत कम है, पूरे 640 लीटर बता रहा है। अब बड़ा वाला दिखा रहा है टैंक्स लार्ज साइज का 7 से 10,000 लीटर का। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिखा है, एक बार इसको भी देख लो, थोड़ा तो पता चल जाएगा हम लोगों को क्या क्या शॉर्टेज पड़ क्यों रहा था। देखो बोला हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स रेंजेस फ्रॉम प्रोबेबल 640 लीटर ई साइज टैंक्स टू लार्ज साइज। हमको लार्ज से, चलो ई साइज में छोड़ो, लार्ज वाला देखो। लार्ज वाला कितना बोल रहा है कि 7 से 10,000 लीटर का आता है। अब इसमें पता है, इसमें ऑक्सीजन इतना है, लेकिन पानी भरोगे तो पानी 40 से 85 लीटर इसमें आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ना कंप्रेस करके भरा जाता है। जैसे अपने यहाँ देखना ना, अग्निशामक यंत्र है अपने यहाँ, आप लोग शायद उस दिन आए थे तो देखा, वो सब प्रैक्टिकल में दिखा भी था। जब उसको जब ऑन करोगे ना, बहुत तेज से उसमें से मतलब गैस निकलता है, तो प्रेस होता है वो।
जैसे आपके घर में जो सिलेंडर वगैरह होता है खाना बनाने वाला, उसमें भी कंप्रेस्ड गैस होता है। तो पानी तो इतना ही आएगा, लेकिन उसको इतना ज्यादा दबा कर गैस भरा था। गैस क्या होता है? गैस सबसे ज्यादा मतलब उसको आप दबा सकते हो, गैस को, सॉलिड को सबसे कम दबाओगे, पानी को थोड़ा उससे ज्यादा दबा सकते हो सॉलिड से, और गैस को सबसे ज्यादा। तो गैस को कंप्रेस करके, है ना, माने 10,000 लीटर के आसपास गैस को कंप्रेस करके 40 से 50 लीटर के टैंक में उसको रखा जाता है। तो दिन में मतलब समझ, अगर स्वस्थ इंसान है ना, तो कम से कम उसको 2 गो टैंक लग जाएगा एक इंसान को। तो कोविड के समय टैंक में नहीं मिल रहा था ये। ठीक है, चलो बातें अपने टॉपिक पे वापस, जो पढ़ा रहे थे वहां पे वापस आते हैं। इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। मिटा दी इधर का, अल्लाह, सब गायब हो गया है। चलो, तो अगर कहीं पर लिखा है 1,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर आया था 66 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 66 ml। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर 1 ml कितना होगा? तो आप लूडो खेलो, लूडो, क्या डबल डबल होता है? लूडो खेलो, जैसे जो भी होता है वही होता है, जो भी होता है। तो लूडो का जो पासा होता है, पासे को इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा पासा होता है उसका, लगभग ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये जो पासा होता है ना, नॉर्मल इसका स्टैंडर्ड साइज देखोगे ना, तो इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है, इसका वॉल्यूम लगभग। क्योंकि इसका ये हाइट सब ये कितने का होता है, ये 1 1 का सब होता है, नॉर्मली 1 1 का होता है। तो समझो ना कि एक पासे के बराबर उसके अंदर हवा भरा गया है, या उसके अंदर मटेरियल भरा गया है, इतना 66 बार भरा गया होगा इस मॉडल के अंदर। जो यहाँ पे मॉडल आप देख रहे हो ना, इसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा मॉडल फुल हो गया होगा, ये बोल रहा है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर, चलो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, 66 ml तो कुछ नहीं है, हमको एगो टैंक बनाना है, और टैंक का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो उसमें कितना आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर क्यूब में आपका होता है 1,000 लीटर। माने वो ऐसा टैंक बनाओ जिसका लेंथ विड्थ हाइट कितने का हो, 1 1 मीटर का हो। आपका आपका पूरा का पूरा जो हाथ है ना, कंधे से लेकर फिंगर तक 1 मीटर का लगभग होता है। तो उसी साइज का लेंथ विड्थ और हाइट रखकर एगो टैंक बनाना है, और उसमें पानी भरना शुरू करना है। तो देखोगे लगभग उसमें 1,000 लीटर पानी आ जाएगा। अगर एकदम 1 मीटर की होगा तब तो 1,000 आएगा, और कम ज्यादा होगा तो कम ज्यादा पानी हो सकता है, इतना आएगा। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में जब बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। देखो इसको लिख दो 100 सेंटीमीटर का पावर 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको जब डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपका कितना हो गया, दो, दो चार, एक पांच को लिखे ना, 6 से। और जब इसको आप डिवाइड करोगे 1,000 से, क्योंकि इतना में इतना ml आएगा ना, इतना हो कितना, इतना ml हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ml हो जाएगा। लीटर में बदलने के लिए इसको 1,000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1,000 ml में होता है 1 लीटर, तो 3 गो जीरो कट जाएगा, अब बच जाएगा 3 गो जीरो, इसी 3 को लिखे 1,000 लीटर। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपका आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्लास से हम लोग भटक गए थे, लेकिन जरूरी था भटकना। ये आपके नोट में जाएगा, क्लास 8 का है। क्लास 8 में मेंसुरेशन पढ़ो, वहीं का है। आदित्य कुछ भेजो क्या, आदित्य? अच्छा हाँ आदित्य के पास है, देखो पासा है। तो समझो ना कि इतना इसमें इसमें जितना मटेरियल अट जाए, चाहे इसमें जितना मटेरियल होगा ना, उसका वॉल्यूम लगभग कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास का होगा, लगभग यही होता है। आपके पास घर पे स्केल होगा, आप उससे नाप सकते हो। हाँ बोलो।
स्केल है आपके घर पे, नाप लो इसको। यहाँ पे रखना 0 को और देखना लगभग यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे इसका जब हाइट नापोगे ना, हाइट जमीन से लेकर यहाँ से ऐसे ऊपर, ये भी लगभग 1 आएगा। और विड्थ भी नापोगे वाला, ये भी आपका लगभग 1 ही आएगा। अब हल्का फुल्का नीचे से यहाँ पर मुड़ा रहता है ये वाला, ताकि मतलब एक तरह से हर फेस के आने का चांस सेम हो, इसलिए थोड़ा सा इसको साइड से घिसा जाता है ताकि अच्छा रहे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया ना। चलो अब आ रहा है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। लो तुम लोग का मुंह मीठा करवाते हैं। देखिए फिर से कुछ भेजे हो आदित्य, क्या हो गया, छोटा हो गया एक से। तुम ट्रेंगल से नाप रहे हो इसको, स्केल कहाँ है तुम्हारा आदित्य? ये जो कोना है ना, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे। तब देखो कितना आ रहा है। कोनवा को यहाँ पे रखो, यहाँ पे। ये जो कोना है ना, यहाँ तुम यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे। स्केल से नापो यहाँ से लेकर यहाँ, देखो बताओ कितना आ रहा है। लगभग एक आना चाहिए, बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कैसे बनाया है। मतलब एग्जाम्पल लेने के लिए लगभग ठीक होता है उसका एग्जाम्पल। नाप के देख लीजिएगा आपने, एक आ रहा है ना। चलो आप लोग का मुंह मीठा कराते हैं, देखो गुलाब जामुन से। आप लोग बोल रहे थे सर इंगेजमेंट हो गया, कुछ मिठाई उठाई नहीं खिलाए। तो तुम लोग को हम सस्ता सस्ता मिठाई थोड़ी खिलाएंगे, बढ़िया मिठाई खिलाएंगे। लो खाओ, जितना मन उतना खाओ। हाँ एकदम पूरा फ्री है। लो जी, 45 में गुलाब जामुन है। कितने बच्चे हो जी? 8-10 बच्चे होंगे, आराम से 2-3 मिल जाएगा सबको खाने के लिए, खाइए। घटे तो बताना हमको, ठीक है, दूसरा मंगा देंगे। लो इसका डायग्राम बनाकर मुझे भेजो। खाते रहो, डायग्राम बनाकर भेजते रहो। बुक में आप लोग का क्वेश्चन होगा, बुक भी निकाल सकते हो आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज और मेंसुरेशन का यूज करके बनाया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को छोड़ देंगे। इसका पता है डायग्राम कैसा होगा? जैसे आप लोग पहले कैप्सूल का डायग्राम नहीं बनाते, कैप्सूल का डायग्राम याद आ रहा है? कैप्सूल वाला डायग्राम, मेडिसिन के कैप्सूल का डायग्राम, वैसे डायग्राम इसका भी होगा। इधर डायग्राम एक था, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन में था वो डायग्राम, देखना पड़ेगा। एक किधर डायग्राम था, ये वाला डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनेगा डायग्राम। अब गुलाब जामुन की जगह क्या है, यहाँ पे कैप्सूल है। क्वेश्चन में कितना था, 6 था ना। चलो देखते हैं, 6 उठाते हैं यहाँ से इसको, 6 नंबर। हम्म, हम्म, घबराएगा, इसको नहीं लेना है। हम्म, डायग्राम बनाकर भेजे हो आप लोग?
ठीक, केवल डायग्राम बनाकर मुझे भेजिए सब लोग, पहले सॉल्व बाद में करना भाई, पहले डायग्राम बनाकर भेजिए जल्दी से। With two hemispherical ends with length 5 and diameter 2.8, each shaped like cylinder with two hemispherical ends, length 5 and diameter 2.8 है। दो हेमिस्फेरिकल एंड है इसका। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8। तो रेडियस हो जाएगा आपका ये 2.8 बाई 2, 1.4 सेंटीमीटर। चलो डायग्राम आया है, आयुष ने भेजा है, देखते हैं। अनिकेत आयुष भेजे हैं डायग्राम। 2.8 2.8, हाँ ठीक है, सही है सही है सही है सही है। नेक्स्ट 2.85, ठीक है, डायग्राम ठीक है आप लोगों का। ठीक, मुझे कोई बताएगा सिलेंडर का हाइट कितना होगा? इस सिलेंडर का हाइट कितना होगा, मतलब सिलेंडर का लेंथ कितना होगा, सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ कितना होगा इसका? तो इस 5 में से कितना, हाँ 5 में से कितना घटाएंगे जी? माइनस का। तो बोलेंगे 2 गुणे, देखो रेडियस घटाएंगे ना, रेडियस, एक इधर का रेडियस ये वाला r और एक इधर का रेडियस ये वाला r, ये r घटाएंगे हम। तो यहाँ से भी r घटाएंगे, यहाँ से भी r घटाएंगे, मतलब इसमें से घटाएंगे 2 टाइम्स r। तो 5 माइनस 2 टाइम्स r मान हो जाएगा 1.4 का दुगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स r मान डायमीटर 1.4, कितना है क्या ये 3.6 आएगा क्या ना? 3.2 आएगा ना, 3.2 कि 2.2, 2.2 22 28 है ना, हाँ 2.2 आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना आ गया? लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, ये आपका आया है 2.2 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर क्या पूछा है, सब बात हटाओ, हमको तुम एक गुलाब जामुन का बताओ वॉल्यूम कितना आएगा। 45 गो है तो 45 का निकालेंगे, पहले एक का बताओ वॉल्यूम कितना आएगा, एक का। फिर जाते हैं 45, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन लिखा है ना, JAMUN। तो एक का वॉल्यूम कितना आएगा? तो बोलेंगे इसका शेप कैसा है,
तीन चीज से बना है, तो ये बराबर किसके होगा जी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अब ये का निकाल रहे हैं, 45 को रखा है ऐसे, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 गुणे वॉल्यूम ऑफ, 2 को ऐसे से मैं, वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेरिकल पार्ट, और एक हेमीस्फेरिकल पार्ट में ऐसे 2 से गुणा करें, अ हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, सिलेंडर का तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब। इसी को लेकर चलना होगा अगले पेज में। अब देखिएगा इसका आगे क्या होगा, जो सेम उसको कॉमन करते हैं, तो सेम आपका है पाई आर स्क्वायर एच अलग अलग है और दो दोनों में नहीं है, तो यहाँ बच जाएगा आपका एच प्लस 2 दूना 4/3 आर। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? कॉमन लिए यहाँ पे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा कॉमन। अभी ए वो का हम निकाल रहे हैं, अब चाहते हैं हम मान रख सकते हो सबका। पाई का मान कितना बोला रखने के लिए? नहीं बोला है, तो चलो 22/7 रखेंगे फिर। 22 थोड़ा लेंदी जाएगा कैलकुलेशन। आर कितना है जी? आर है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा 1.96 इंटू एच आपका कितना है सिलेंडर का? 2.2। 2 अनिकेत बनाकर भेज दिया शायद, जहां तक लग रहा है, देखते हैं एक बार। अनिकेत, अनिकेत बनाकर भेजे हैं, ठीक है, कुछ चेक कर लेते हैं। अनिकेत आपका 338, हाँ सही है आंसर, इतना ही आएगा, ठीक है। 2.2 प्लस 4/3 आर है आपका 1.4। ये थोड़ा गुणा उड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। 7 से आपका कटेगा 1.96 आपका ये। कितने बार में कटेगा ये? 7 से, जैसे 196 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 दूना 14, 7/56, 1.9 मैंने डिवाइड बाई 700 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 100, 0.28 बार में कटेगा। ये आपका हो जाएगा 22 गुणे 0.28 इंटू 2.2। थोड़ा मैं यहाँ पे एक लाइन बचाना चाहता हूँ, देखना ध्यान से, चलो ध्यान से देखिएगा। देखो एलसीएम हो जाएगा 3, इसके नीचे है 1, 4 से गुणा पहले इसमें कर ले, कितना गुणा करने पे, यहाँ लिख देते हैं पहले गुणा करके इसको। 14 चौका 56 हो जाएगा, ये 5.6 आ जाएगा। अब इन सबके नीचे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, एक से गुणा करना पड़ेगा। और ये कितना आ जाएगा आपका? 22×3 = 66, ये आपका आ जाएगा 6.6। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ से मैं यहाँ पे गया, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो एक लाइन बच गया हमारा, ये हो गया 22, गुणा कर दे इसमें 22 में 2.8 से, कितना आएगा? 28 से करते हैं 22 में, देखो 28 से करते हैं 22 में, 28 दूना के 56 का 6, कैरी आएगा 5, 28 दूना के 56 और 5 61, 6 से 16 आएगा। 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, गुणे, ये कितना आ जाएगा आपका? 6 6 12 और 6 5 11, 1 12, एक अंक छोड़ के डेसिमल, डिवाइड बाई 3, इतना आएगा। अब 3 से कटेगा नहीं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, 6 6 12, 6 5 11, 1 12, इतना सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है।
अब बताओ ऐसा कितना है जी? 45 गो है ना? ऐसा कितना गुलाब जामुन है? 45 गो है। तो यहाँ से बोल सकते हैं सो वॉल्यूम ऑफ सच इसी तरह का 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितना आ जाएगा 45 का? अगर एक का इतना है तो बताओ 45 का कितना होगा? 45 से गुणा कर देंगे। 45 इंटू 6.16 इंटू 12.2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और देखो तो अब 3 से कट जाएगा 45 आपका। इस 3 से आपका 45 कट जाएगा कितने बार में जी? 15 बार में कट जाएगा। तो ये कितना बच जाए? चलो इसको अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में। यहाँ पर अगर इसको लेकर आए तो 45 का हम वॉल्यूम निकाल लिए हैं। कितना आ जाएगा आपका ये? रहने दो, ऐसे ही रहने दो। तो गुणा करेंगे कि रहने देते ऐसे ही। 15 गुणे 6.16 गुणे 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसका मतलब क्या है भाई? गिलास में ना टोटल, इसमें टोटल 45 गो गुलाब जामुन रखा है। कितना रखा है? 45 गो रखा है। हमने 45 का वॉल्यूम निकाल दिया कि इसका वॉल्यूम मैंने उसमें कितना सर मटेरियल आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि अ गुलाब जामुन माने एक गुलाब जामुन। इसका मतलब क्या है कि एक गुलाब जामुन में, एक गो गुलाब जामुन में, एक माने एक, कंटेन शुगर सिरप। गुलाब जामुन जहाँ पे बनता है ना, देखना उसको एगो बड़का चूका कढ़ाई रखेगा, उसके अंदर चीनी को क्या करता है, चीनी का पाग बनाकर उसके अंदर गुलाब जामुन डाल देता है। पाग समझते हो ना? जैसे जलेबी बनता है, जलेबी बनते हुए देखे हो, चाशनी। तो चीनी का पाग उसमें डाल देता है ताकि चीनी उसमें सोख ले। तो बोल रहा है कितना चीनी सोखता है? एक गुलाब जामुन कितना चीनी सोखता है? और गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, कितना शुगर सिरप सोखता है? क्या क्या ऐसा थोड़ी है कि पूरा अपना अपना पूरा शरीर के बराबर पूरा चीनी अपने अंदर रख लेगा। जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, हम लोग का जो बॉडी है इसमें कितना वाटर होता है? तो बोलेंगे सर 70% होता है। तो बाकी 30% क्या होता है सर? हड्डी वड्डी तो है ना अंदर, हड्डी है, मांस है, सब होता है। कुछ ऐसे पार्ट जैसे हड्डी वगैरह हो गया है ना, जहाँ पे पानी नहीं है। मतलब 30% कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे पानी नहीं है, और सब मतलब मिनरल्स वगैरह हो सब। तो ऐसे गुलाब जामुन में केवल मतलब चीनी नहीं होता है। अगर चीनी होता तो उसको बनाने के लिए दुकान पर सब नहीं आता है, क्या बोलते हैं, दूध का पाउडर जी। आदित्य क्या बोलता है? अनिकेत, उसको दूध का एक पाउडर आता है ना, गुलाब जामुन देखो घर में बनते हुए। हाँ, अमूल अमूल का दूध का पाउडर आता है, मिल्क पाउडर आता है, मिल्क पाउडर से बनाया जाता है ये सबको। आता है ना? हाँ वही। तो अगर पाउडर आता है बताओ, फिर भी चीनी की जरूरत पड़ता है ना? चीनी का, चीनी तो चाहिए भाई। पाउडर अलग है, चीनी अलग है। तो अगर 30% इसका चीनी है तो इसका मतलब हो गया सर 70% जो भाग होगा ये पाउडर वगैरह रहा होगा या और कुछ रहा होगा, माने चीनी नहीं रहा होगा, है ना? एक गुलाब जामुन में माने उसका 30% क्या है आपका? बताओ, चीनी है। जैसे आप लोग हॉर्लिक्स पीते हो, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा, या चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हो। कोल्ड ड्रिंक में मान लेते हैं कोई भी, पेप्सी आप पीते हो। तो आपको पता होना चाहिए ना पेप्सी या सबसे पता ही क्या रहेगा, ये सही रहेगा। बता रहे हैं आप लोग को, बॉर्नविटा देखो, बॉर्नविटा बहुत बच्चे पीते हैं, बॉर्नविटा करके। उसमें आप लोग पता होना चाहिए कि उसके 100 ग्राम में ना लगभग 80 to 85% चीनी होता है। इतना केवल क्या होता है? केवल शुगर होता है, रिफाइंड शुगर। मान तुम 100 ग्राम खा रहे हो उसका, तो समझो कि तुम 85 ग्राम तक केवल चीनी खा रहे हो। और चीनी बॉडी के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इतना होता है। तो ऐसे उससे बड़े गुलाब जामुन खा लो, उसमें तो 30% है ना चीनी, क्या दिक्कत है? तो बोला है कि एक गुलाब जामुन में चीनी कितना है जी? 30% है इसके वॉल्यूम का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ, देखो 30% क्या, इस
टोटल गुलाब जामुन का इस टोटल वॉल्यूम का 30% है, पूरा नहीं है, इसका मात्र 30%। अब इसका मान लो आंसर एक्स है तो एक्स का सिर्फ 30%, एक्स का सिर्फ 30% क्या है, यही शुगर है आपका। ठीक है, इस तरह से। तो बोला है आगे इसमें फाइंड, पता कीजिए अप्रोक्सीमेटली मैंने लगभग, 100% सही नहीं, लगभग हाउ मच सिरप, मैंने चीनी का पाग वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, 45 में कितना होगा। तो देखो बनाने का अलग तरीका, कोई क्या करता है ना कि एक का निकालता है वॉल्यूम और उसका 30% निकाल कर बताता है कि इसमें इतना चीनी है, तो 45 को लेकर 45 से गुणा कर देता है। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग 45 को गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिए हैं, और सब गुलाब जामुन सेमे है, अलग अलग टाइप है नहीं। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिए हैं, अगर उसका हम 30% निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन कितना चीनी है। बात समझ में आ रहा है, बताओ यहाँ पे कि 45 गुलाब जामुन का हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए हैं, ये आया आपका वॉल्यूम। अगर हम इसका 30% निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना चीनी है। कोई डाउट? सो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन ये किसके बराबर होगा, ये होगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन, सारे गुलाब जामुन के वॉल्यूम का कितना होगा, 30% होगा। चाहे एक का निकाल कर उसका 30% लेकर 45 से गुणा कर दो, बात सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखोगे ना तो हो जाएगा 30% माने 30/100, परसेंटेज हटाएंगे तो ऑफ माने मल्टीप्लाई, और इसका हम लोग आंसर निकाले हैं, ये रहा इसका आंसर, ये वाला, इसको यहाँ पर रख देंगे 15 गुणे 6.16 गुणे 12.2। तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा आप लोगों का, जैसे 0 से एगो 0 कट जाएगा। बाकी अगर गुणा करेंगे, कितना है गुणा करने पे, देखो मैं गुणा कर रहा हूँ, चलो सामने ही करता हूँ गुणा आप लोग यहीं पे, 10 से भाग दे देना है। एप्लीकेशन कहाँ गया कैलकुलेटर, इधर तो था, गायब हो गया है क्या इसमें से, ये रहा। देखिए गुणा कर रहे हैं, 3 इंटू, अरे 3 इंटू 15 इंटू 6.16 इंटू, हल्का हल्का गुणा गलती भी हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, 12.2 क्योंकि उधर का खुद से किए हैं। ये आपका आएगा 3381, 10 यहाँ कर देंगे, 3381.4। निक्की बैठी है क्लास में, आज नहीं बैठी है, अब पक्का वो फेल मारेगी देखने एग्जाम में, नंबर कम लेकर आएगी। कितना है फिर बोले सर हमारे बारे में क्या बोल रहे थे क्लास में, तो नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, 338.18 लगभग इतना आएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब, इतना चीनी आएगा। बता इसमें इतने में कितना ml चीनी होगा, बताओ। हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यों बोला है, हम लोग का आंसर तो आ चुका है। अगर आपसे कोई बोलता बताओ कितना ml चीनी आया होगा इसमें,
तो कुछ नहीं, इसको लिख देंगे ml। 338.184 ml हो जाएगा चीनी। माने 250 ग्राम से भी ज्यादा चीनी है इसमें। ml तो थोड़ा मतलब लगभग मतलब मान के चले तो माने 250 ml से माने आधा लीटर से थोड़ा कम है। हाफ लीटर से क्या है जी, चीनी कम है। तो 45 गुलाब जामुन खाने का मतलब हो गया तुमने लगभग आधा किलो चीनी खा लिया। अरे बस सही में लगभग आप लोगों ने आधा किलो चीनी के करीब आप पहुंच गए हो।